नरक इश्क में इम्तिहान मैं अनपढ़ हूँ। नरक इश्क में इम्तिहान मैं अनपढ़ हूँ। तेरी याद के सिवा मुझे कुछ नहीं आता। प्रभु श्री राम की भक्ति में खोए रहने वाले तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जब ठाकुर जी के विग्रह को देखा तो वे व्याकुल हो उठे। उन्हें ऊपर से नीचे तक छूकर अनुभव करने के बाद उन्होंने दोनों बाहें फैलाकर उन्हें गले लगाया और रोकर कहा कि प्रभु 40 वर्ष बाद आपको साक्षात सामने पाया है। यह पूरा घटनाक्रम आगरा के नाई की मंडी कटरा हाथीशाही स्थित पुष्टि मार्गीय मंदिर गोविंद जी महाराज में घटा। 40 वर्ष बाद प्रभु को साक्षात सामने पाकर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य भावुक हो गए। बहती अश्रुधारा के साथ उन्होंने प्रभु की देह को ऊपर से नीचे तक हाथों से टटोला और मन रूपी नेत्रों से निहारा। फिर उनका आलिंगन कर खूब रोए। आधा घंटे तक वहीं बैठकर प्रभु की राजी खुशी पूछी, मंगला आरती की और 30 नवंबर 2023 तक मंदिर का सुंदरीकरण कराने का संकल्प कराकर मंगला आरती की और आगरा को 30 नवंबर 2023 तक श्री श्याम बिहारी जी के मंदिर का सुंदरीकरण कराने का संकल्प दिलाकर लौट गए। यह सब जगत गुरु रामभद्राचार्य सुबह 6 बजे मंदिर पहुंचे और प्रभु चरणों में पुष्प अर्पित किए। ठाकुर श्याम बिहारी की मूर्ति स्पर्श करने की इच्छा जताई क्योंकि पुष्टि मार्गीय मंदिर में अस्पर्श सिद्धांत लागू है। उन्होंने ठाकुर श्याम बिहारी की मूर्ति को सहला कर दुलारा तो अश्रुधारा उनके नेत्रों से फूट पड़ी और उनके मुख से निकला कि प्रभु 40 वर्ष बाद आपने दर्शन दिए हैं। अपने भक्त को इतने दिन बाद याद किया, मेरे श्याम बिहारी जू कहते हुए उन्होंने मूर्ति का आलिंगन किया। मैंने ही अपने हाथ से मंगला आरती की और भगवान तो मेरे मित्र हैं, तो मैंने कहा भाई मुझे तुम उनको स्पर्श करने दो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वो तो आपको बुलाए ही है 40 वर्ष के बाद। तो मैंने जाकर मैं लिपट गया उनसे, भगवान से। प्रभु के लिए उनकी यह भाव देखकर श्रद्धालु भी भाव विभोर हो गए। जगत गुरु को दिनेश पचौरी ने करुणा 25 का पाठ किया जो स्वयं संत प्रेमनिधि महाराज द्वारा हस्तलिखित है। इसकी प्रति के संरक्षण व प्रकाशन के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और इटावा के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को जिम्मेदारी सौंपी है। इटावा सांसद की धर्मपत्नी मृदुला बहू भी वहां थी और फिर मैंने यहाँ के सांसद और भारत सरकार में केंद्र में कानून राज्य मंत्री आयुष्मान SP सिंह बघेल को बुलाया, सत्यपाल सिंह बघेल को। मैंने कहा सुनो, दिसंबर के पहले नवंबर तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाना चाहिए। संत प्रेमनिधि और मसालची बालक की कलाकृति बनाने वाली युवती वैष्णवी को उन्होंने 5100 रुपए भेंट किए। प्रभु को चढ़ावा और फल अर्पित कर वह सुबह 7:30 बजे लौट गए। हालांकि मंदिर की स्थिति देखकर वह थोड़ा चिंतित जरूर दिखे। उनका कहना था कि इतने प्राचीन और इतना महत्व रखने वाले मंदिर तक पहुंचने का रास्ता और मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने इटावा के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया और केंद्रीय विधि राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल को निर्देश दिए हैं शहर वासियों के साथ मिलकर मंदिर का सुंदरीकरण 30 नवंबर तक पूरा करा लें तो मैं स्वयं आकर नवनिर्मित मंदिर के भवन का उद्घाटन करूंगा और 1 से 7 दिसंबर तक इसी ऐश्वर्य के साथ, भव्य ऐश्वर्य के साथ आगरा के सीता बाजार मैदान में श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। इसके लिए मैं स्वयं के खर्चे पर आऊंगा। मेरे आने से पहले कोठी मीना बाजार का नाम बदलकर सीता बाजार करने की प्रक्रिया नगर निगम से पूरी करा लेना। उनकी इस घोषणा से उत्साहित श्री राम कथा आयोजन समिति की प्रमुख डॉक्टर मृदुला कठेरिया ने नाई की मंडी स्थित ठाकुर श्याम बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की है। श्री गुरु भगवान जी
आज इस सीता नगर में, नगर के चित्रकूट धाम में, मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ कि आपने जो श्री प्रेम निधि मंदिर के लिए जो अपनी इच्छा जाहिर की है, उसके लिए श्री राम समिति सेवा समिति के राम भक्तों के द्वारा 51 लाख रुपए कल के लिए देते हैं। इसके लिए इटावा के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने वहां पहुंचकर मंदिर की स्थिति का निरीक्षण किया और वहां पर मंदिर बनवाने के लिए प्रक्रिया शुरू कराई। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना, मेरे आंसू तड़प मेरी, मेरे सब भाव ले जा। मंदिर का इतिहास बड़ा पुराना है और बहुत ही सिद्ध और प्राचीन मंदिर है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इस पर प्रकाश डालें। ये मंदिर जो है ठाकुर जी को 1535 में प्राकट हुआ था। धीर विसर्ग प्रेम जी के पिताई से धीर विसर्ग प्राकट हुआ था लालापुर वहाँ से, लालापुर गोविंदपुर से। वहाँ से आके फिर जो वृंदावन में रहे और वृंदावन की पूजा सेवा होती नहीं। उसके बाद में फिर ये आगरा आ गए। तो आगरा आए यहाँ पर तो औरंगजेब के ज़माने में ठाकुर जी को इधर उधर कर दिया गया। दो ठाकुर जी थे, एक ठाकुर दसिया के लेकर और एक ठाकुर जी यहाँ जो है यहाँ पर आ गए लाइकी मंडी में। तो ये तहखाने में तहखाने में उनकी गोपनीय पूजा होती रही, किसी को बताना पड़े। उसके दरमियान जो है जब ये शासन काल में खत्म हुए तब मंदिर की जो प्रांत को हुई, सेवा पूजा हुई, तब से हमारे पिताई लोग यहाँ सेवा पूजा करते रहे, बाबा भी रहे हमारे, सेवा पूजा करते रहे। और इनका ठाकुर जी को प्रेम जी जो है उनको प्रसाद दिखाते थे ठाकुर जी और जलाते थे। अच्छा, हमने सुना है कि जो कुंड में ये अचानक प्रकट हुए थे, वो किस तरह से हुआ, क्या हुआ? वो उसका कुंड का जो है ये है कि उन्होंने गिरिराज जी के दर्शन किए तो ये ऐसे बालक हमको मिल जाए, ऐसे ठाकुर तो हमको उनको कहा था तो जाओ गोविंद कुंड में स्नान करो, तो तुम्हारे मृत्यु हाथ में आओ तो तुमसे पकड़ना, तो ठाकुर जी उनके हाथ में। यहाँ पर आने से पहले कहीं बीच में भी रखते थे? हाँ, बीच में रावतपाड़े में थे, रावतपाड़े आए, रावतपाड़े तो फिर यहाँ गए, रावतपाड़े से यहाँ आ गए। पहले नीचे तहखाने में थे, अब ऊपर विराजमान है। तो यहाँ पर जैसे कि वो आए थे रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी, तुलसी पीठ वाले श्री रामभद्राचार्य जी, तो वो इस मंदिर में पहले कब आए थे? पहले आए थे सन 83 में। सन 83 में आए, लगभग 40 साल पहले। तो उन्होंने जिस तरीके से उनसे मिलने के बाद में जिस तरीके से उनको अनुभव हुआ और जिस तरीके से वो रोए हैं, तो लोगों को लगा है। और क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे? ठाकुर जी आगे लिपट के बोले कि इतनी दिनों में बुलाया, आज फिर हमें कहाँ रखे, इसलिए हमें बुलाया है, इसलिए उनकी आंखों से आंसू आने लगे और ठाकुर जी से लिपट के वो प्रेम करने लगे, उनका प्रेम छलक गया।
तो महाराज जी, ये कौन सी पीढ़ी है? प्रेमनंद जी जो हमारी पीढ़ी है, प्रेमनंद जी की तरह से हम लोग की सेवा करते जा रहे हैं। और जैसे पुष्टि भारत के हिसाब से सेवा होती है, वही भी चीज़ है जो प्रेमनंद जी की तरह से होती है, किसी भी चीज़ से सेवा होती नहीं है। ऐसे प्रोग्राम कब तक होते हैं? अधिक मात्रा में भी जहाँ पर जन्माष्टमी है, होली का उत्सव, होली 40 दिनों तक होली का उत्सव चलता है।